तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज की जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये आप सभी साथियों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले देखिएगा, हम लोग CGPSC की एक ऐसी भर्ती के संबंध में आप लोग समक्ष चर्चा वगैरह करने वाले हैं जिसमें देखिएगा सिर्फ एक एग्जाम आपको देना है और उससे आप सीधे सीधे जो है क्लास 2 ऑफिसर वगैरह बन सकते हैं। क्या है पूरी बात, इस पर डिस्कशन वगैरह करने वाले हैं। साथ साथ देखिए, जो एपेक्स बैंक प्रबंधक भर्ती थी ना, जो कुछ समय पहले हुई थी, बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती थी, वैसे ही एक और भर्ती जो है आगे चलकर भविष्य में संभावित है, सुगबुगाहट वगैरह बन रही है और बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आधारित जानकारी है। क्या है पूरी बात, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ साथ देखिए, 33,000 शिक्षक भर्ती मामला आज के डेट पर, इसमें देखिए विधानसभा बजट पर कार्रवाई वगैरह होनी थी ना, तो उससे रिलेटेड एक बड़ी अपडेट वगैरह निकल कर आ रही है, उस पर भी चर्चा वगैरह करूंगा। साथ साथ देखिए, कुछ ऐसी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आपको दिखाऊंगा जो कि आपके मन पसंदीदा पोस्ट है और इन पर आपको देखिए तत्काल तुरंत नियुक्ति वगैरह भी मिली है। क्या है पूरी बात, क्या है पूरा माजरा, काफी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर बन रहना, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को भर भर कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा। बाकी चलिए डिस्कशन वगैरह मैं स्टार्ट करता हूं। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, जो कि तत्काल तुरंत नियुक्ति से रिलेटेड है, इसका देखिए डॉक्यूमेंट वगैरह आपकी साइड में ओपन हो चुका है, जो कि निकल कर आ रहा है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र महासमुंद से। अब देखिए, इनके द्वारा 5/3/2025 यानी कि आज ही के डेट में सुबह के 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल 30 पदों पर भर्तियां वगैरह ली जाएंगी। पोस्ट भी बता देता हूं, देखिए पहला यहाँ पे ICICI बैंक में 20 रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट है, दूसरा एक्सिस बैंक में 10 रिलेशनशिप मैनेजर का पोस्ट है, तीसरा HDFC बैंक में भी 10 देखिएगा रिलेशनशिप मैनेजर के पोस्ट वगैरह है। साथ ही इसी कड़ी में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये भी देखिए तत्काल तुरंत नियुक्ति से ही जुड़ा हुआ है। साइड में डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा है, जो कि निकल कर आ रहा है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र बड़ौदा बाजार भाटापारा से। देखिए, इनके द्वारा 5/3/2025 को सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल 44 पदों पर यहाँ पर भर्ती वगैरह ली जाएंगी। पोस्ट वगैरह बता देता हूँ, बिजनेस रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव और ट्रैक्टर मैकेनिक के पोस्ट वगैरह शामिल है। बिल्कुल देखिए, अच्छे खासे पोस्ट है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। इच्छुक है, जॉब की नीड है, तो बिल्कुल इन्हें अटेंड करके अच्छा खासा जॉब जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑलरेडी मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सुबह सुबह ही शेयर कर दिए हैं, बिल्कुल जाके अटेंड कर दीजिएगा। बाकी चलिए, इसी कड़ी में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट है ना, इसका भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह आपके साइड में ओपन हो चुका है, जो कि निकल कर आ रहा है। देखिएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से। अब देखिए, इनके द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र जशपुर में निम्नलिखित रिक्त पदों पर संविदात्मक भर्ती हेतु 2/4/2025 तक ऑफलाइन आवेदन वगैरह आमंत्रित किए गए हैं। समय है आपके पास, लेकिन देखिए प्रक्रिया ऑफलाइन है तो जल्दी करिएगा। मैं बता देता हूं पदों का विवरण। पहला पोस्ट है सहायक वर्ग 2, इसका 1 पोस्ट विज्ञापित हुआ है। दूसरा वाहन चालक का 2 पोस्ट, तीसरा भृत्य का 1 पोस्ट है और चौथा चौकीदार का 1 पोस्ट है। इनकी कुल मिलाकर 5 पदों पर यहाँ पर भर्तियां निकली है। तो बिल्कुल देखिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप लोग समस्त शैक्षणिक योग्यता वगैरह फुलफिल करते हैं और समस्त डॉक्यूमेंट को प्रॉपर में पढ़ के यदि संतुष्ट होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म फिलिंग वगैरह कर दीजिएगा। बाकी PDF वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दूंगा। अब चलिए, इसी के पश्चात जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट है ना, जो कि CGPSC की तरफ से निकला हुआ है और इसमें देखिए सिर्फ एक एग्जाम आपको देना है और उसके पश्चात सीधे सीधे क्लास 2 ऑफिसर बनने का बहुत बड़ा मौका पा सकते हैं। इस पर भी बात कर लेता हूं। साइड में देखिएगा डॉक्यूमेंट वगैरह ओपन करके रखा है। जी हाँ, ये संबंधित है CGPSC सहायक संचालक उद्योग भर्ती ADI भर्ती से रिलेटेड है। इस पर चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन आज कर देता हूं। दरअसल देखिएगा, फॉर्म फिलिंग वगैरह 10/3/2025 से लेकर 8/4/2025 तक चलने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है। इसमें टोटल पोस्ट वगैरह 30 विज्ञापित हुए हैं। इसके संबंध में आपको पहले ही सूचना दे दी थी, लगभग 10 दिन पहले सूचना दी थी। इवन ये भी बताया था कि मात्र 30 पोस्ट रहेंगे और एग्जैक्टली उतना ही आया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता देखिएगा, इसी को लेकर कंफ्यूजन वगैरह है। किसी भी विषय में इंजीनियरिंग, यानी कि अगर मैं ग्रेजुएट्स की बात करूं तो सिर्फ जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं ना, उन्हीं को यहाँ पे मौका मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। बाकी इसके अतिरिक्त यदि देखिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या फिर कॉमर्स में या फिर इकोनॉमी में या फिर फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में आपके पास PG है, एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री, इस टाइप की डिग्रीज वगैरह है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। अथवा
और देखिए इसमें और क्या है कि यदि आपने एमबीए किया हुआ है या फिर पीजीडीएम की डिग्री वगैरह की है, इनकी मैनेजमेंट की डिग्री वगैरह है, यदि ये है आपके पास तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी देखिएगा चयन प्रक्रिया जो है ना ये 2 चरणों में होने वाली है। पहला रहेगा यहाँ पे जो रिटर्न एग्जाम वगैरह होना है, इसमें देखिए 300 अंकों का पेपर रहेगा, 150 प्रश्न होंगे और 3 घंटा आपको मिलना है। जबकि सेकंड फेज क्या है, इसमें साक्षात्कार का इंटरव्यू का, ये आपके 30 अंक के होने वाले हैं। दोनों का मार्क्स जो है टोटल होकर ही आपकी मेरिट वगैरह बनेगी और इसके बेस में आपका सिलेक्शन वगैरह होना है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए सिलेबस को यदि हम लोग देखें तो जो रिटर्न एग्जाम होना है ना, इसमें 50 अंक जो है आपका वो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का है और 100 अंक जो है आपका योग्यता परीक्षण वगैरह का है। साइड में डिटेल सिलेबस वगैरह भी आपको मैं शो कर रहा हूँ। तो देखिए बिल्कुल अच्छा खासा सिलेबस है, बिल्कुल उसको क्रैक किया जा सकता है यदि प्रॉपर में पढ़ा जाए और मेहनत किया जाए तो। बाकी देखिएगा इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह है ना, इसको मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और जल्द से जल्द जब आवेदन वगैरह प्रारंभ होगा तब आवेदन भी कर सकते हैं। अब चलिएगा इसके पश्चात जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके लिए मोस्टली आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, उस पर भी मैं बात कर लेता हूं। जी हाँ, ये संबंधित है एपेक्स बैंक भर्ती से रिलेटेड। दरअसल देखिए कुछ समय पहले एपेक्स बैंक के द्वारा प्रबंधकों के पदों पर भर्ती वगैरह निकली थी। यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलिंग वगैरह किया, सिलेक्शन वगैरह हुआ बहुत लोगों का और देखिए ज्वाइनिंग वगैरह भी लगभग हो चुकी है। अब उसके बाद शायद जिन लोग का थोड़े थोड़े अंकों से यहाँ पे सिलेक्शन छूटा है ना, वो लोग कह रहे थे कि सर अगली बार भर्ती कब आएगी, तो थोड़े बहुत हिंट्स वगैरह मिले हैं इस पर्टिकुलर विधानसभा के कार्रवाई के दौरान, तो उसको मैं आप लोग समक्ष पेश कर देता हूँ। आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा कब तक भर्ती हो सकती है। हालांकि मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द होगी क्योंकि भारी कमी से विभाग जूझ रहे हैं कर्मचारियों के। बाकी चलिए डॉक्यूमेंट वगैरह साइड मैंने ओपन करके रखा है। देखिएगा यहाँ पे श्री विक्रम मंडावी जी विधायक महोदय हैं, उनके द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक तथा प्रदेश के समस्त जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में यहाँ पे जो सीधी भर्ती के रिक्त पद के इनका पूरा विवरण वगैरह मांगा गया है। साथ साथ आगे पूछा गया है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के संवर्ग प्रबंधक के कितने पदों की आवश्यकता है तथा कितने पद भरे हैं और कितने रिक्त हैं। इन पदों के लिए भर्ती या नियुक्ति हेतु क्या कार्यवाही वगैरह की जा रही है। टोटली यहाँ पे भर्ती से रिलेटेड प्रश्न वगैरह पूछा गया है, वो भी सीधी भर्ती के। अब देखिए इसके जो विभागीय मंत्री महोदय हैं यानी कि श्री केदार कश्यप जी, इनके द्वारा सबसे पहला चीज जो पूरे पदों का विवरण वगैरह मांगा गया है ना, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह साझा किया है। देखिए साइड में इसको मैं आपको शो कर रहा हूँ और इसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट कितना कितना खाली और इन पर कितने कितने पदों पर आगे चलकर सीधी भर्ती वगैरह होनी है। इसका विवरण यहाँ से आप देख सकते हैं। इसका जो आगे के प्रश्न है उनके उत्तर स्वरूप मंत्री महोदय ने बताया है कि प्रदेश में संचालित 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के लिए संवर्ग प्रबंधक के 2058 पदों की आवश्यकता है तथा वर्तमान में कुल स्वीकृत 199 पदों के विरुद्ध 344 पद भरे हैं। यानी कि देखिएगा यहाँ पे बताया गया है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एट प्रेजेंट जो है प्रबंधक संवर्ग के कुल 1991 पोस्ट जो है स्वीकृत है, जिनमें से 344 पदों पर कर्मचारी वगैरह कार्यरत हैं और इसके अतिरिक्त 1647 पोस्ट जो है रिक्त पड़े हुए, भारी मात्रा में पोस्ट वगैरह रिक्त पड़े हैं, जो कि कहीं ना कहीं इंगित करते हैं कि आगे चलकर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में प्रबंधक संवर्ग के पदों पर भारी मात्रा में जो एक भर्ती वगैरह निकल सकती है, पूरी की पूरी संभावनाएं वगैरह बन रही हैं। बाकी तो ये भविष्य बताएगा। बाकी देखिएगा आगे ये भी दिया हुआ है कि पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में समिति प्रबंधक की सीधी भर्ती के देखिएगा 260 एवं समितियों में कार्यरत कर्मचारियों में से सीमित प्रतियोगी परीक्षा यानी कि डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होता है से चयन द्वारा 217 रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को प्रदान की गई है। आगे बताया गया है कि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के विभिन्न प्रकरणों में पारित अंतरिम आदेशों के परिपालन में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर में समिति प्रबंधक के 10 पदों को रिक्त रखा जाकर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में समिति प्रबंधक के सीधी भर्ती के शेष कुल 250 पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जा रही है, जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है। आप में से बहुत साथी इसमें सेलेक्ट भी हुए हैं और देखिए जिसमें 216 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, शेष पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रिया दिन में बहुत जल्द पूरी कर ली जाएगी। तो देखिएगा समस्त अपडेट वगैरह यहाँ पे दे दिया गया है। साथ ही साथ ये भी इंगित कर दिया है कि इस विभाग में बहुत भारी मात्रा में पोस्ट वगैरह भी रिक्त पड़े हुए हैं, जो कि आगे चलकर भरे जा सकते हैं, बड़ी वैकेंसी आगे चलकर आ सकती है।
प्रबंधक संवर्ग का तो डिटेल बताया है, साथ साथ जो अन्य पोस्ट वगैरह रिक्त है ना, इनका भी ब्यौरा वगैरह दे दिया, जो कि सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग खुद भी चेकआउट करिएगा। और इतना जरूर ध्यान रखिए कि आगे चलकर वैकेंसी वगैरह संभावित तो उस बेस में तैयारी वगैरह भी जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग 12 इससे रिलेटेड प्रश्न वगैरह पूछते थे। बाकी चलिए, इसके पश्चात जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि उसी के लिए आप लोग मेजरली इस पर्टिकुलर वीडियो में आए हैं। जी हाँ, ये संबंधित है 33 शहर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। दरअसल आप सभी सभी जानते हैं कि आज के डेट में देखिए विधानसभा के पटल में 33 शहर शिक्षक भर्ती मामला प्लस जो बर्खास्त सहायक शिक्षक वाला मामला है ना, इन पर विधानसभा के पटल पर प्रश्न वगैरह दागे जाने वाले थे, जिनका उत्तर किनको देना था, जो विभागीय मंत्री महोदय इनके मध्य प्रदेश के सीएम साहब जो है, इनके उत्तर वगैरह देने वाले थे। लेकिन अभी अभी एक बहुत बड़ी अपडेट वगैरह मिली है। देखिए आज के डेट में विधानसभा के पटल पर जो मध्य प्रदेश के सीएम साहब जो है ना, ये उपस्थित नहीं रहने वाले हैं, किसी कारणवश उपस्थित नहीं रहेंगे। उनके स्थान पर हमारे प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री महोदय हैं, इनकी श्याम बिहारी जायसवाल जी, वह उपस्थित रहेंगे और उनके स्थान पर जो सीएम साहब का विभाग है उनसे रिलेटेड समस्त जवाब वगैरह देने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके विभाग के प्रश्नोत्तर हेतु श्याम बिहारी जायसवाल मंत्री को अधिकृत किया है। मैं व्यवस्था देता हूँ बेटा। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज मैं अपडेट के तौर पे आपको बता देता हूं, चूंकि सीएम साहब उपस्थित रहते हैं ऐसी उम्मीद थी, लेकिन नहीं है, तो भी देखिए उनके उत्तर वगैरह तो मिलने ही है। श्याम बिहारी जायसवाल जी जो उनको उत्तर वगैरह देंगे, तो बता देता हूं। दरअसल देखिए, मैंने आपको बहुत लंबे समय पहले बताया था कि अभी जो 33 शहर शिक्षक भर्ती वाला मामला है ना, इससे रिलेटेड ध्यान आकर्षण प्रश्न के लिए मैंने देखिए एक हमारे विधायक महोदय हैं, उनसे रिक्वेस्ट वगैरह किया था। तो देखिए उनके द्वारा आज ही के डेट में ध्यान आकर्षण प्रश्न के तौर पे 33 शहर शिक्षक भर्ती मामले पर प्रश्न वगैरह पूछे जाने वाले हैं, और उम्मीद है उनको एक प्रॉपर रिस्पॉन्स वगैरह मिले, क्योंकि वह देखिए कद्दावर विधायक है और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि उनकी तरफ से सीधा और स्पष्ट जो है जवाब वगैरह लिया जाएगा, और उनको मिलने की भी उम्मीद है। बाकी देखते हैं वहां से क्लिपिंग्स वगैरह जो भी निकल कर आएंगे मैं आपको साझा करूंगा और आप लोग समझ सारी बातें वगैरह रखूंगा। बाकी चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी।